हेलो वेलकम बैक। मैं हूं आमिर हाशमी। आज मैंने सोचा है कि जो JKSB VLW का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश ग्रामर भी हैं। मैंने सोचा है कि आज चलो इसी के बारे में आज हम कोई टॉपिक उठाते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आज मेरा टॉपिक है आर्टिकल के बारे में। सब लोग जानते हैं जो आर्टिकल होते हैं हम खूब इसको पढ़ते हैं, फिर भी हम आर्टिकल को एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। इसका यही रीज़न होता है कि जब भी हम आर्टिकल को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत हम स्टडी करते हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है, जब हमें रूल्स को पता चलते हैं, सभी रूल्स हम स्टडी करते हैं, बाद में हम रीडिंग नहीं करते हैं। और रीडिंग से हमारी जो ये कमज़ोरी होती हैं, ग्रामर की कमज़ोरी, हम ग्रामर मालूम होते हो भी हम ग्रामर को अच्छी तरह नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने आज आपके लिए एक वो वीडियो भी हैं जिससे आपको पता चलेगा किस तरह हमें ग्रामर को स्टडी करना है। और मैं आपको कुछ रूल्स भी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल आपको मालूम है, आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होते हैं जब हम ए, एन और द को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। आर्टिकल में दो किस्म होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। मगर यहाँ पर इस वीडियो में हम पहले आर्टिकल के रूल्स देखेंगे और दूसरे वीडियो में हम उस स्टोरी को देखेंगे जिसमें आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया है, और हम देखेंगे कि किस तरह आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर आप देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है जिसमें ए और एन होता है। हमें मालूम है जो ए होता है वो हम कंसोनेंट लेटर से पहले इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो जाता है उससे पहले हम ए को इस्तेमाल करते हैं। जो वॉवेल से शुरू हो जाते हैं उससे पहले हम एन को इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी वॉवेल साउंड निकलती हैं और जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड निकलती हैं, उनसे पहले भी हम आ और एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि बिफोर ए सिंगुलर, अगर आप पॉइंट पहला देखेंगे, बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल। वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है एक और प्लूरल होता है बहुत सारे। सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी नाउन है वो हम गिन सकते हैं। मिसाल बुक हैं, ये हम गिन सकते हैं, बुक्स हम गिन सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे जो चीज़ हैं जो हम गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल। जिस तरह हमारे पास मिल्क हैं, वाटर हैं, और कहीं भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले मगर सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। काउंटेबल नाउन से पहले हम आ और एन इस्तेमाल करते हैं, हमारी कंडीशन होना चाहिए कि वो सिंगुलर हो, फिर हम आ और एन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और दूसरी ये है कि वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर मतलब ख़ास नहीं होना चाहिए। अगर कोई ख़ास होता है उसके लिए अदर आर्टिकल हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम आर्टिकल आ और एन इस्तेमाल करते हैं नावन से पहले, वो नावन जिससे हम पहले आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। आप जानते हैं कि हॉर्स एक कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है, कॉमन थिंग है। इससे पहले हम आ को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एच
से स्टार्ट हो जाता है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम आ को इस्तेमाल करते हैं। इज़ ए नोबल एनिमल, ये नोबल एनिमल है। आप जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये पिछले लोग इसको बैटल में भी इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा पॉइंट है बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास और ए थिंग। जो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल को ए और एन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर हमारे पास काउंटेबल नाउन है बुक, बुक हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल मिल्क हो, वाटर हो, उससे पहले जो अनकाउंटेबल हो उससे पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह विद ए नाउन कम्प्लीमेंट इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ प्रोफेशन, अगर हमारे पास कोई भी नाउन जो कम्प्लीमेंट है या प्रोफेशनल नाउन है, यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट नाउन है जो प्रोफेशंस होते हैं इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ प्रोफेशंस होते हैं, उनसे पहले हम आ को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है शी इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं। ही बिकम्स ए फेमस एक्टर, वो एक फेमस एक्टर बन गया। ए को इस्तेमाल किया मगर फेमस से पहले हमने ए को इस्तेमाल किया। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम 100 कहते हैं, 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, इनसे पहले हम आ को इस्तेमाल करते हैं और एन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल है अ डोजन, अ 100 इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड एंड रेशियो। स्पीड एंड रेशियो, अगर हमारे पास प्राइस हो, स्पीड हो, रेशियो हो, उनसे पहले भी हम आ और एन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका प्राइस कितना है, इस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस नहीं ले सकते हैं, सॉरी। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड एंड रेशियो 60 माइल्स ऑन एन आवर। 60 माइल्स, एक घंटे में वो 60 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं। या 4 आवर इन ए डे, वो 4 घंटे दिन में पड़ता है। आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरह इस्तेमाल किया है प्राइस, स्पीड एंड रेशियो। विथ, अगर हमारे पास कोई भी नाउन है वो अनकाउंटेबल भी हो मगर उसके साथ फ्यू हो या उसके साथ लिटल हो, उससे पहले भी हम आ और एन को इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास अ फ्यू पीपल, एग्जाम्पल हैं अ फ्यू पीपल, अ लिटल शुगर। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ये आप जानते हैं, मगर उससे पहले लिटल को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर हम आ को इस्तेमाल करते हैं। और एन भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें ये सुटेबल होगा। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाट ए पिटी, व्हाट ए सनी डे। कोई भी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो जहाँ पर हम सडनली कोई इजहार करते हैं, सडनली अचानक कोई एक्सप्रेशन दिखाते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। और वहाँ पर हम आ और एन इस्तेमाल करते हैं, मगर वो नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर मिस्टर, अगर हमारे पास किसी नाम से पहले मिस्टर है या मिस्सर्स हैं या मिसिज हैं या मिस प्लस कोई भी नाम है, उससे पहले हम आ और एन को इस्तेमाल करते हैं। मगर एन अक्सर इनमें इस्तेमाल नहीं हो जाता है, ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाता है। अगर कहीं भी एन का भी इस्तेमाल होगा तो ये आपको याद रखना है कि हमें उसका ख्याल रखना है कि एन किस जगह इस्तेमाल हो जाएगा और ए किस जगह इस्तेमाल हो जाएगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह कहाँ पर ये आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बिफोर प्लूरल नाउन। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है, बुक तो सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल हैं, है ना। इस तरह हॉर्स सिंगुलर हैं, हॉर्सेस प्लूरल हैं। काउ सिंगुलर हैं, काउस प्लूरल हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नाउन है जो प्लूरल हो, उससे पहले हम
आ और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है हॉर्सेस और नोबल एनिमल्स। हॉर्सेस ये प्लूरल है और नोबल एनिमल्स, तो इससे पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते मगर किसको, ए और एन को। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मिल्क इज़ ए गुड फॉर यू। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जिसमें हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, जो मिसाल के तौर पर खुशी हो, हैप्पी, हैप्पीनेस, या डर, खौफ हो, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनसे पहले हम किसी आर्टिकल या द के बगैर आ और एन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील एक्सेप्ट व्हेन प्रीसीडेड, बिफोर नेम्स ऑफ मील एक्सेप्टेड व्हेन प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। अगर हमारे पास कोई भी मेल हो, ब्रेकफास्ट, लंच हो, और कहीं भी कितने मेल हैं जो हम दिन में करते हैं, तो इनसे पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वी हैड ए लेट ब्रेकफास्ट एंड डिसाइडेड टू मिस लंच, है ना। इस तरह मैंने आपको पढ़ाया है कि किस तरह हम आ और एन को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हम डेफिनेट आर्टिकल के बाद हम द जो है इसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे एक स्टोरी को और उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से और जानेंगे किस तरह के आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। मेरे पास आखिर में एक ही सजेशन आपके लिए है। अगर आप कोई भी ग्रामर पढ़ते हैं कहीं से भी, मगर ग्रामर के लिए आपको रूल्स मालूम होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के बाद आपको रीडिंग करनी चाहिए और रीडिंग से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम और इसके साथ साथ भी स्पेलिंग आप अच्छी तरह कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, उससे उनका भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।